चलिए तो आज शुरू करते हैं क्या अपन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। हाँ तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है ना, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। पिछली बार हम लोगों ने एक और प्रोडक्ट पढ़ा था, कौन सा? डॉट प्रोडक्ट। गुड, है ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हम्म। क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ ओके। तो इसमें क्या है, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, हाँ दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, है ना, ये भी एक वेक्टर होता है, ठीक, हाँ है ना। हाँ मान लेते हैं वो वेक्टर है हमारा सी वेक्टर, ठीक। हम्म। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट से डिफरेंट है, ये ध्यान रखना, हाँ हाँ ठीक। डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट में वो ये क्रॉस की जगह डॉट लगाते थे बीच में। हाँ, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता था, ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं अभी। हाँ, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। यस, वेक्टर होता है। तो सी वेक्टर हम ना ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, हाँ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा, ठीक। हाँ हाँ, तो चूंकि ये जो है मेरा वो एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक, हाँ है ना। और डॉट हाँ प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक, हाँ हाँ है ना। चलो आगे क्या कहता है कि while finding cross product always match the tails first and find the angle between a vector and b vector। सबसे पहले क्या करना है हमको, क्या करना है, दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हाँ, है। तो एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, पहले क्या क्या मैच कराना पड़ेगा? टेल्स। टेल्स को मैच कराना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एंगल दोनों के बीच का क्या है, थीटा थीटा। है ना। अच्छा, हाँ तो सी वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ना, हाँ यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, हाँ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ठीक, हाँ है ना। हाँ अब मैग्नीट्यूड तो निकल गया, लेकिन चूंकि ये तो वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर, हाँ। मानते हो ना। हम्म। तो हाँ उसके पास डायरेक्शन भी होगा, है ना। हम्म। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एक रूल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है राइट हाँ हैंड थंब रूल, ठीक। हाँ। हैंड्स को कर्व करते हैं और जिस साइड पे थंब फेस करता है वही पे होता है। हाँ, पढ़ा है क्या तुमने? राइट हैंड थंब रूल थोड़ा थोड़ा पढ़ा है मैंने। हाँ चलो ठीक है, तो अभी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक। चलो देखो इधर स्क्रीन ऊपर हाँ जा रहा है, यहाँ देखो ये हाँ डायग्राम दिख रहा है क्या? हाँ मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक। हाँ। तो एक वेक्टर हमारा ए वेक्टर इस तरफ है, ठीक, हम्म। हाँ और ये जो बी वेक्टर है ये हमारा किधर है, बी वेक्टर हमारा इस तरफ है, ये राइट की तरफ, ठीक है, दिख रहा हाँ हाँ। है ना। हम्म। तो जो सी वेक्टर है माने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम्म। है ना, उसका डायरेक्शन कैसे हाँ निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। मतलब एक चीज देख रहे हो कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी, ये दोनों किस हाँ। प्लेन में लाई कर रहे हैं? दोनों हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लेन। में। यस, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ध्यान रहे, बोथ द वेक्टर्स आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्लियर, हाँ। है ना। तो हम्म। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाया जाए, है ना। थोड़ा सा मुश्किल है ये, ध्यान हाँ रखना, ये विजुअलाइज नहीं होता जल्दी से, ठीक है। तो इसको अच्छे से विजुअलाइज करना, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है।
मैं बाद में सिर्फ एक स्पेशल वीडियो डालूंगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, यूट्यूब का लिंक दे दूंगा तुमको, उसको देखना है जरा एक बार, है ना। हाँ ओके चलो, तो हाँ हम अब क्या करेंगे, हम अपना जो राइट हैंड का पाम है, राइट हैंड का पाम, पाम समझ रहे हो, हाँ। उसको डालेंगे पहले वाले वेक्टर के ऊपर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वाला वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर। ए वेक्टर है, तो उसके उसके अलोंग, ए के अलोंग अपना राइट हैंड का पाम रख दिया, कैसा, वर्टिकली, है ना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मतलब ऐसा रख दिया कि हमारा जो राइट हैंड का पाम है वो ए वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अलोंग दी ए वेक्टर, क्लियर। हाँ जैसे मान लो टेबल तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, तो पाम कैसा रखोगे तुम, वर्टिकल रखोगे, वर्टिकली अलोंग हाँ ए, समझ गए। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा, अब तुम क्या करोगे, अब अपना जो राइट हैंड का जो फिंगर्स है, हाँ। फिंगर्स को कर्ल करना, किधर, पाम के अंदर की तरफ। हाँ, फिंगर्स को कर्ल करना इन द डायरेक्शन ऑफ बी, हाँ ठीक है। हाँ तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा वो मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देगा, समझ गए। हाँ। तो ये बताओ इस डायग्राम में थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। तो मुझे जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन मिल चुका है, आया समझ में, हाँ। कोई परेशानी, नहीं। है ना। ओके, हाँ तो अब ये चीज तो समझ में आ गई ना अपने को कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, हाँ हाँ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स। ये देखना ध्यान से, ये जो जो वेक्टर्स का प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टल है, हाँ और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसा, किधर पॉइंट कर रहा है, वर्टिकली पॉइंट कर रहा है ना। हाँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट और जो मेरा पहला वाला जो वेक्टर है उसके बीच में कितना एंगल है, ये बताओ, 90 डिग्री तो दिख रहा है ये, पहले वाल। हाँ 90 डिग्री दिख रहा है ना। हाँ। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट और बी के बीच में कितना एंगल दिख रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी के बीच 90। वो भी 90 है ना। हाँ तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो पहले वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और दूसरे वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, हाँ है ना। सो हाँ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स, क्लियर, हाँ समझ गए, हाँ है ना। तो यही समझाना चाह रहा था मैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे ठीक है, हाँ तो ये मेरा वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक, इधर जा रहा है, ये दिख रहा हाँ हाँ है ना, ये मेरा ए वेक्टर है, और ये जो मेरा वेक्टर है ये बी वेक्टर है, हाँ ठीक। हाँ। ये जो दोनों वेक्टर्स है ये किस प्लेन में है, ए व्हाट प्लेन ऑफ पेपर बोल वर्टिकल। सकते हो, प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड बोल सकते हो, हाँ जो मेरा जिस प्लेन में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसी प्लेन में है ना ये, हाँ ठीक, हाँ हाँ समझ रहे हो। सो दीज टू वेक्टर्स लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर, करेक्ट। हाँ। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे इस्तेमाल करना है ना। ए पे अपना पाम रख के बी की तरफ करना है। तो किधर जाएगा बताओ जरा, ए क्रॉस बी, एक ए क्रॉस बी जाएगा, मतलब पाम रख के देखो, एक। हाँ पाम रख के देखा तो बी की तरफ जा रहा है, नहीं, बी की तरफ तो मेरी मतलब उंगलियां, मतलब आउटवर्ड्स जा रहा है, आउटवर्ड्स। उंगलियां जाएंगी, मेरा जो थंब है वो हमारी तरफ आएगा ना, मेरे हाँ मुंह की तो वो तरफ। जो थंब है वो आउटवर्ड्स आएगा। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो थंब विल बी टुवर्ड्स मी, मेरे मुंह की तरफ आएगा, है ना, हाँ समझ रहे हो, हाँ है ना। मतलब ए पे अपना हाँ पाम डाल देना है, समझ रहे हो, राइट हैंड पाम, हाँ है ना। द राइट हैंड पाम शुड पॉइंट अलोंग ए, क्लियर। हाँ मतलब जो मेरा राइट हैंड का जो पाम है ना उसकी सारी उंगलियां ए की तरफ होनी चाहिए, अंगूठे को छोड़ के, हाँ ठीक।
हाँ और फिंगर्स को कर्ल करो बी के डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर आएगा? ऊपर की तरफ, मतलब हमारी तरफ। क्लियर हाँ है ना? ये हाँ सो फॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैं ये बोल सकता हूं कि द डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन कमिंग टुवर्ड्स अस यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कोई परेशानी? नो। चलो ओके, आगे बढ़े। हाँ ओके चलो, अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा हमको करने के लिए यहाँ पे, इस केस में, है ना? तो इसमें कोई और रूल यूज करते हैं ना? किसके लिए? बी क्रॉस ए के लिए? हाँ नहीं नहीं, सेम रूल यूज करेंगे, लेकिन उसका तरीका कैसे है वो देखते हैं, ठीक है? हाँ है ना? देखते हैं कैसे होगा वो। तो बी हाँ वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे यहाँ पे देखो, ये डायग्राम दिख रहा है। हाँ तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि इस बार क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वेक्टर कौन सा है? बी। बी है ना? तो हमको अपना हाँ राइट हैंड का पाम किधर रखना है? बी के अलोंग रखना है। हाँ लेकिन बी के अलोंग अगर तुम ऐसा पाम को अगर ऊपर की तरफ रखोगे, यहाँ देखो ध्यान से, हाँ राइट हैंड को इस तरह रखोगे, ठीक, तो हाँ ऐसे घुमाना पड़ेगा ना तुमको ए की तरफ, समझ रहे हो? हाँ तो वैसे तो नहीं घुमाना, हमको तो स्मॉलर एंगल की तरफ घुमाना है। हाँ नहीं समझ रहे हो? देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ डायग्राम। मान लो ये दोनों, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक हाँ है ना? अगर तुम जैसे हाँ नॉर्मली ए के केस में रखते थे, पिछली बार ए क्रॉस बी के केस में रखते थे, तो पहला वेक्टर क्या है? बी है ना? हाँ तो बी के अलोंग अगर मैं अपना पाम रखता हूं तो मुझे उंगलियां ऐसे घुमानी पड़ेंगी, समझ रहे हो? हाँ ये अलाउड नहीं है। उंगलियां कैसे घूमनी चाहिए? छोटे वाले एंगल के अलोंग घूमनी चाहिए, समझ रहे हो? हाँ उंगलियां ऐसे घूमनी चाहिए, इस तरह से। वो तभी पॉसिबल है जब मैं क्या करूंगा? जब मैं अपना हाथ जो है ना हाँ बी के नीचे रखूंगा, समझ रहे हो? बी के नीचे। हाँ, बी के ऊपर नहीं, बी के नीचे रखूंगा। मतलब बी के नीचे कैसे? बी के नीचे कैसे? रुको एक मिनट, थोड़ा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखो हाथ हमारा कहाँ है? राइट हैंड किधर है? राइट हैंड टेबल के नीचे दिख रहा यही। है। नहीं, मेरे को वही दिख रहा है। ये देखो, ये राइट हैंड जो है वो टेबल के नीचे है। नीचे, हाँ। नहीं नहीं समझे? अरे जो राइट हैंड रखा है ये टेबल के ऊपर नहीं, नीचे। हाँ, टेबल के नीचे है। ओ, और हाँ मेरी सारी उंगलियां ठीक। किधर पॉइंट कर रही हैं? सारी उंगलियां बी की तरफ। बी की तरफ, अंगूठे को छोड़ के, ठीक है? हाँ अब मैं बी से अपना ए की तरफ उंगलियां घुमाऊंगा, क्लियर? हाँ लेकिन वो हाँ किधर? छोटे वाले एंगल के अलाउंग। हाँ। तो ये जो मेरा थंब है वो किधर पॉइंट करेगा, बताओ जरा? इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। यस, टेबल के इनवर्ड्स। नीचे की तरफ, है ना? ग्राउंड की तरफ पॉइंट करेगा, समझ रहे हो? हाँ है ना? हाँ। यानी कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किधर है इस बार? नीचे, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। नीचे। ध्यान रहे, लेफ्ट हैंड मत यूज करना, राइट हैंड ही यूज करना है। ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, राइट हैंड थंब रूल ही यूज होगा, क्लियर? हाँ तो ये डायग्राम विजुअलाइज हुआ, समझ में आया? हाँ हाँ, अब हो गया, समझ आ गया। गुड, वेरी नाइस। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ चलो तो अच्छा, और जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है ना? हाँ उसका जो हाँ। मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही होगा ना? बी, हाँ मैग्नीट्यूड सेम होगा। बी बस क्रॉस ए का जो अपोजिट। मैग्नीट्यूड है, यस, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, लेट्स से, है ना? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाँ बी ए साइन थीटा। हाँ
हाँ दोनों वेक्टर्स के एंगल का बीच का एंगल जो अभी भी थीटा ही है ना, हाँ समझ गए गुरु? हाँ समझा हाँ। गुड। तो यानी कि अब मेरा कुछ कंक्लूजन निकल के आया है कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में कुछ तो सेम है। क्या सेम है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम है ना? और क्या हाँ डिफरेंट है? और डायरेक्शन। गुड, समझ गए? हाँ बहुत ही बढ़िया। सो ये रेड में दिख रहा है, रेड बॉक्स। हाँ। रेड बॉक्स क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो तो इसको। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर and A vector cross B vector have opposite directions. गुड, ये समझ में आया? हाँ ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ था, बी क्रॉस ए की तरफ था, नीचे की तरफ था। क्लियर? हाँ हाँ। चलो, और मैग्नीट्यूड देखो तो, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? बी ए साइन थीटा। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखा है? ए बी साइन थीटा। ये तो नंबर है ना? ए बी लिखो या बी ए हाँ लिखो, बात तो बराबर ही है ना? हाँ हाँ ए क्या है? ए है बी का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? हाँ ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका एरो हटा देते हो तो क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड बन जाता है ना? हाँ तो ये है बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और ये क्या है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। दोनों तो सेम है, हाँ यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हो गया और डायरेक्शन उल्टा हो गया। क्लियर हाँ है ना? हाँ। अच्छा, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? देखो तो जरा बालक, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, ये नहीं समझे? चलो एक काम करते हैं, मान लो एक वेक्टर है ए, हाँ ठीक है, और हाँ दूसरा वेक्टर है बी। ठीक, हाँ ए बी मत लेते हैं, कुछ और लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कुछ और ले लेते हैं। लेट्स से एक वेक्टर है सी, एक वेक्टर है डी, मान लेते हैं। ठीक, हाँ एक वेक्टर है सी और दूसरा वेक्टर है डी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू माइनस डी लिख सकता हूँ। हाँ माइनस साइन लगा देने से रिवर्स हो जाता हाँ है ना? हाँ अब मतलब जो ये वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर है, सॉरी, ये वेक्टर जो है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और हाँ जो दूसरा वाला वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, हाँ हाँ तो इन दोनों वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड तो सेम है, हाँ। क्या ऑपोजिट है? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो वेक्टर है, पहला वाला वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर का नेगेटिव है, या दूसरा वाला वेक्टर पहले वाले वेक्टर का नेगेटिव है, बोल सकता हूं ना? हाँ 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 समझ में आया? हाँ अभी आया। पक्का ना? हाँ गुड। चलो, तो ये हमको समझ में आ गया अब यहाँ पे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव होता तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता, हाँ लेकिन कम्यूटेटिव है नहीं, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। क्लियर? हाँ समझ गए? हाँ गुड। चलो अगला, अब क्या करते हैं, जैसे एक और प्रॉपर्टी है इसकी, है ना? ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, लेकिन भले कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये दिख रहा है तुमको क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे? ए वेक्टर हाँ क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये ब्रैकेट जब खोलोगे ना तो ये अलग अलग लिख सकते हो इसको, ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी, मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बार इस ऐसे मल्टीप्लाई किया, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई किया। समझ गए? हाँ बोलो। हाँ गुड। चलो, अब आगे बढ़ा जाए। हाँ। एक मिनट, हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, हाँ एकदम सिंपल लगा अभी तक? हाँ चलो अब आगे बढ़ा जाए, कोई परेशानी नहीं।
ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को इसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, मोस्ट हाँ हाँ प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, 12वीं में जब जाओगे ना, हाँ ठीक है, तो वहां पे ये क्रॉस प्रोडक्ट आता है बहुत यूज, मैग्नेटिज्म, ये सब में, ईएमआई, रोटेशन रोटेशन में भी कभी कभी यूज आएगा, है ना। टॉपिक्स जब पढ़ोगे फिजिक्स के और हम्म एडवांस टॉपिक्स, तो वहां पे काफी काम हम्म आएगा। ठीक है, चलो आगे हम्म बढ़ते हैं। ओके, तो ओके, अब इसका एक ट्रिक निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम्म जैसे कि जब भी डिफिकल्टी हो कोई क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने में, ठीक, हाँ हाँ मतलब उसका डायरेक्शन फाइंड करने में जब भी डिफिकल्टी हो, लेट्स से बी क्रॉस ए का डायरेक्शन फाइंड करना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए, है ना, तो हाँ क्या करो, तुम पहले इजी वाला जो है ना वो फाइंड कर लो। कौन सा? ए क्रॉस बी। जैसे मान लो यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना, हाँ तो बी क्रॉस ए फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ना, हाँ तो तुम पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लो। ए क्रॉस बी किधर है? ए क्रॉस बी है आउटवर्ड्स, हमारी तरफ। तो बी क्रॉस ए किधर होगा? इनवर्ड्स अंदर। बस हो गया, यही करना है, ये ट्रिक लगा देना है हर जगह, समझ गए। हाँ जो इजी वाला हाँ दिखे पहले वो फाइंड कर लो, और तो डिफिकल्ट वाला अपने आप आ जाएगा, हाँ है कि नहीं, क्योंकि उल्टा कर देना डायरेक्शन। हाँ ध्यान रहे, टेल्स जरूर मैच करा देना, ऐसा नहीं कि बिना टेल मैच कराए ही क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर ली। जैसे मान लो ये ऐसा है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दिख रहा है ये डायग्राम, हाँ तो यहाँ से डायरेक्टली मत कर देना, पहले क्या करना, सबसे पहले पैरेलल शिफ्ट। हाँ पैरेलल शिफ्ट करके पहले टेल मैच करा देना, उसके बाद ही कोई ऑपरेशन करना। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। हाँ समझा रहे बालक हाँ कि नहीं समझा? समझा है। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। अब चलिए आप हाँ लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका हाँ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का, है ना। चलो हाँ चलो आराम से देखो इधर, कोई दिक्कत नहीं इधर। तो ये मेरा एक्स एक्सिस दिख रहा है तुमको, हाँ और वाई एक्सिस दिख रहा है, हाँ आई कैप वेक्टर दिख रहा है, हाँ जे कैप वेक्टर दिख रहा है। हाँ आई कैप जे कैप क्या है ये बताओ? आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर। गुड, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई वाई एक्सिस। एक्स वाई। वाई एक्सिस। तो आगे बढ़ा जाए तो इसमें क्या कह रहा है ये, कि अब एक्स एक्सिस तो दिख गया हमको, हाँ वाई एक्सिस भी दिख गया, हाँ अब हम जेड एक्सिस किधर बना है, पॉजिटिव जेड एक्सिस किधर में लूं? पॉजिटिव जेड एक्सिस क्या होता है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है, मानते हो? हाँ हाँ अब जेड एक्सिस तुम्हारा ऊपर की तरफ भी हो सकता है पॉजिटिव वाला, या फिर नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो जेड एक्सिस ओरिजिन से पास करेगा ना। हाँ ओरिजिन से तो पास करेगा ही, ठीक है वो है। हाँ और जेड एक्सिस जो होगा ये एक्स वाई के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, हाँ मानते हो? हाँ यानी कि अब जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस हमारे ऊपर भी हो सकता है, हमारी तरफ भी हो सकता है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस नीचे की तरफ भी हो सकता हाँ है कि नहीं? दो पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ हाँ तो किधर लिया जाए, सवाल ये उठता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस? दिख रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ हाँ क्या लिखा है मैंने, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस? शुड वी टेक इट इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन? क्लियर हाँ है कि नहीं? हाँ तो एक काम करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या किया जाए, लेट अस फाइंड आउट आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर फर्स्ट। ठीक है, हाँ हम हाँ लोग क्या करते हैं, पहले आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 वन। तो वन वन, और एंगल कितना है आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर में, आई और जे में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो ए बी साइन 90, तो कितना आया ये 1। हाँ 1। यानी कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर जो आया
उसका मैग्नीट्यूड 1 आया, इसका मतलब ये भी एक यूनिट वेक्टर है। आई क्रॉस जे इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, मान रहे हो, हाँ क्योंकि हाँ मैग्नीट्यूड तो 1 आया है। अच्छा, अब तो आई क्रॉस जे जो है, ठीक है, हाँ आई क्रॉस जे या तो पॉजिटिव जेड में पॉइंट करेगा या नेगेटिव जेड में पॉइंट करेगा, हाँ है ना, मान रहे हो, हाँ हाँ पॉजिटिव जेड में पॉइंट करेगा या नेगेटिव जेड में पॉइंट करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि हमने पॉजिटिव जेड एक्सिस किधर लिया। ठीक, हाँ क्लियर हम्म है ना। अब ये एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको थोड़ा, ठीक है, ध्यान देना, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत हाँ इजी है, ठीक है। हाँ अच्छा, चलो, तो अब आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर जो है, या तो वो के है या माइनस के है, हाँ क्योंकि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर हाँ है ना, मानते हो। हाँ तो यूनिट वेक्टर है तो, और यूनिट वेक्टर है और जेड एक्सिस के लोगे, या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लोगे या नेगेटिव जेड एक्सिस के लोगे। समझ हाँ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। हाँ जैसे मान लो ये डायग्राम तुमको दिखा रहा हूं मैं, एक मिनट वापस से पुराने वाले डायग्राम पे चलते हैं। हाँ ये है, ठीक है, हम्म तो ये करके बताओ जरा मुझे कि ये जो आई वेक्टर है और ये जे वेक्टर है, आई क्रॉस जे, इसका डायरेक्शन हाँ किधर है। राइट हैंड थंब रूल से बताओ तो आई इसका क्रॉस जे हमारी तरफ आउटवर्ड। हमारी तरफ, करेक्ट, राइट हैंड थंब रूल से हमारी तरफ है ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हाँ तो अगर मैं जेड एक्सिस ऊपर की तरफ लेता हूं, पॉजिटिव जेड एक्सिस, हाँ ठीक है, हाँ तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लोग, हाँ है ना, ध्यान से समझना, ठीक हाँ है ना। हाँ मतलब अगर मैं पॉजिटिव जेड एक्सिस ऊपर लेता हूं, हाँ तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर पॉजिटिव जेड एक्सिस के लोग पॉइंट कर रहा है, हाँ ठीक और हाँ उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये हमने देखा था अभी, आई हम्म क्रॉस मैग्नीट्यूड। यानी कि फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, हाँ हाँ और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है हाँ यानी कि अगर मैं जेड एक्सिस ऊपर लेता हूँ, पॉजिटिव जेड एक्सिस ऊपर लेता हूँ, तो आई क्रॉस जे को क्या लिख सकता हूँ, के कैप लिख सकता हूँ। हाँ क्या समझे, बोलो, हाँ समझे ना। हाँ अगर मैं इंसिडेंटली जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस नीचे की तरफ ले लिया मैंने, पॉजिटिव जेड एक्सिस नीचे की तरफ ले लिया इनटू द प्लेन, हाँ तो के कैप नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो उस केस में आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर जो होगा वो माइनस के कैप हो जाएगा। हाँ तो अगर हम लोग वैसा करते हैं कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर माइनस के कैप हुआ, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ना ठीक है ठीक है। और अगर आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर के कैप हुआ, तो हम उसको बोलते हैं क्या, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर हाँ है ना। हाँ तो हम लोग लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं यूज करते हैं, हम लोग जो अभी अपना पढ़ेंगे ना 11 12 जो भी है, इसमें राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट हाँ सिस्टम, सिर्फ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज नहीं होता है, नहीं हाँ क्लियर हाँ है ना। हाँ चलो, तो इतना क्लियर हो गया कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, समझे। हाँ हम लोग को क्या करना है, हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है, राइट हैंड राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है कि नहीं, हाँ है ना, हाँ ठीक। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमको निकालना है, ठीक है, मान लो हाँ यूनिट हाँ वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखना, हाँ
ठीक, ऐसा हाँ मैं सबसे टॉप पे क्या लिखूंगा, आई, फिर जे, फिर के। ये कैसे ऑर्डर में है देखो तो, ये एरो कैसा जा रहा है? एरो सर्कुलर हाँ सर्कुलर में कैसा? और एक्सिस के काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है हाँ है ना? एंटी आई जे के ध्यान हाँ रखना, ये इसी फैशन में रखना, ठीक है, उल्टा पलटी मत हाँ कर देना, ठीक है, ठीक है उल्टा हाँ पलटी करोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक। हाँ हाँ चलो आगे, ये डायग्राम याद रखना है, नोटिस द सेंस ऑफ द एरोज केयरफुली। एरोज कैसा रखना है? क्लोजली हाँ काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो, हाँ जब भी हम एरो के अलोंग जाएंगे तो हमको हाँ पॉजिटिव वेक्टर मिलेगा, एरो के अगेंस्ट जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एरो के अगेंस्ट जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव वेक्टर, मिलेगा ठीक है। ठीक अभी है अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, घबराओ नहीं, ठीक है। हाँ हाँ तो जैसे कि मान लो आई क्रॉस जे निकालना है मुझे, ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ आई क्रॉस जे निकालना है ना। तो आई हाँ क्रॉस जे निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ आई से जे जाते हैं, हाँ तो एरो के अलोंग जा रहा हूँ कि एरो के उल्टा जा रहा हूँ? एरो के अलोंग तो एरो के अलोंग क्या मिलता है अपने को, पॉजिटिव मिलता है, तो आई क्रॉस जे क्या पॉजिटिव मिलेगा, आई क्रॉस जे पॉजिटिव के प्लस के क्या कैप मिलेगा, क्लियर हाँ है ना? ये ट्रिक है याद रखने का, बार बार ठीक निकालते नहीं बैठेंगे ना हम लोग। हम्म वैसे ही जे क्रॉस आई बोलो, जे क्रॉस आई क्या होगा? जे क्रॉस माइनस के कैप गुड, अरे सही, समझ गए, उल्टा जाना पड़ेगा हाँ ऐसे, है ना? चलो हाँ वैसे आई क्रॉस के बोलो तो, आई क्रॉस के हम्म, माइनस जे कैप गुड, एकदम ही सिंपल है कि नहीं? हाँ आई क्रॉस के हो गया माइनस जे कैप। हाँ वैसे ही के क्रॉस जे बोलो तो, के के क्रॉस जे माइनस आई कैप एकदम बढ़िया, है ना? के क्रॉस जे के लिए हमको एरो के उल्टा जाना पड़ेगा ऐसा, है ना? हाँ तो हाँ माइनस साइन के साथ आई कैप, सिंपल, समझ गए, हाँ है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ आई क्रॉस आई क्या होगा? आई क्रॉस आई जीरो यस, क्योंकि आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो है, तो साइन जीरो क्या होता जीरो है, साइन जीरो इज जीरो, है ना? जीरो है ना? हाँ क्लियर, कोई परेशानी हाँ इसमें? हाँ नहीं चलो आगे बढ़े। तो हाँ ये ध्यान रखना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होगा, वन होगा, ठीक। हाँ आई डॉट आई कितना होता था याद है? आई डॉट आई होता है जीरो नहीं, आई डॉट डॉट, अच्छा डॉट आई डॉट आई होता है वन 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 कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो ये हो गया वन, आई डॉट आई वन होता था, याद आया? हाँ रिवीजन नहीं किया, डॉट प्रोडक्ट सिखाया था ना लास्ट टाइम, हाँ हाँ वही है। चलो, तो ये सब समझ में आ गया हमको, इतने ऐसे ये सब कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस देख लेना सारे, है ना? हाँ ठीक है, वो डायग्राम के हिसाब से सारे कॉम्बिनेशंस को मिल जाएगा, क्लियर। हाँ चलो आगे बढ़े। हाँ चलो अब मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, क्लियर, हाँ दो वेक्टर्स दिए हुए हैं कंपोनेंट फॉर्म में। तो मान लो पहला वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, है ना? हाँ और दूसरा वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, मानते हो? हाँ चलो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ चलो तो पहले वाले को दूसरे वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया मैंने, ये यहाँ दिख रहा हाँ है ना? ठीक ये देखो, ठीक। अब देखो, हाँ इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा, याद है, मैं ब्रैकेट खोल दूंगा, हाँ तो मल्टीप्लाई है ना, पहला वाला टर्म कितने टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स, देखो यहाँ थ्री तीन टर्म्स के हाँ साथ मल्टीप्लाई होगा।
वैसे ही जो हाँ। दूसरा वाला है वो भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ। मानते हो? हाँ। तो वैसे ही तीसरा वाला भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ और इसके साथ, है ना? हाँ। मानते हो? हाँ। तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे मेरे पास? 9। 9 आएंगे, है ना? हाँ। तो पहला वाला टर्म देखो, पहला वाला जो है, पहला वाला जो ओपनिंग हुआ, इसको कैसा हाँ। लिखा मैंने, दिख रहा हाँ दिख रहे हैं। है ना? ये देखो पहला वाला कैसे लिख रहा हूं मैं, एक्स आई कैप क्रॉस, ये दूसरा वाला पूरा, दूसरा वाला ब्रैकेट, ठीक। वैसे ही ये उठाया ए हाँ। वाई जे कैप, है ना? इसको पूरे सेकंड वाले हाँ। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरा वाला उठाया, है ना, ये वाला, हम्म। और उसको पूरे ब्रैकेट के साथ हाँ। मल्टीप्लाई किया। कोई परेशानी? नो। ओके, चलो आगे बढ़े। हम्म। चलो अब देखो, पहला वाला टर्म देखो इसमें, ठीक है? हाँ। पहला वाला टर्म, उसमें ax और bx तो नंबर है, नंबर को बाहर खींच लेंगे हम। देखो यहाँ पे हाँ। बाहर खींचा ना, हाँ। बचा क्या अंदर? एक्स बी एक्स। नहीं नहीं रुको, अंदर क्या बच गया, और क्या बच गया अभी? अच्छा 0 0। आई क्रॉस आई बच गया ना। हाँ। आई क्रॉस आई हमने क्या देखा था अभी, कितना था? 0। 0। सेकंड टर्म बताओ, सेकंड टर्म देखो तो, सेकेंड टर्म एक्स बी। सेकंड टर्म में देखो, सेकंड टर्म में ax है और by हाँ। है, ये दोनों बाहर आ गए, देखो यहाँ पे हाँ। बचा हाँ। क्या? ये आई आई कैप टाइम्स क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप, है ना? वैसे ही तीसरा वाला टर्म हाँ। देखो तो क्या आएगा, ax तीसरा वाला एक्स बी जेड। आई कैप क्रॉस के कैप, हाँ। समझ गए, हाँ। है ना? हाँ। ओके आगे बढ़े, हाँ। ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है? हम्म। अब ये तुम टोटल 9 टर्म्स हैं, उसमें से 3 टर्म तो जीरो हो जाएंगे, कौन कौन से? 3 टर्म 0। कौन कौन से 3 टर्म जीरो हो जाएंगे? हाँ एक मिनट देखो। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के, ये सारे जीरो हो गए, है कि नहीं? क्यों? हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ। हाँ। तो टोटल कितने टर्म्स बचे फिर? टोटल टर्म्स बचे 3। 6 बचे, 9 में से हाँ। 3 गायब हो गए ना, नहीं समझे? 9 में से 3 तो गायब हो गए। अच्छा तो 6 ना। हाँ। क्यों, बचे कितने? हाँ 6 है। 6 बचे ना। जैसे अब जैसे देखो ये वाले टर्म्स हैं, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या निकाला था हम लोगों ने, ये डायग्राम देखो, आई आई क्रॉस जे निकाल तक के। ये देखो, ये डायग्राम वापस से बना देता हूं मैं। चलो आई क्रॉस जे हाँ क्या मैं आएगा बना बताओ? के कैप। के कैप, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला के कैप हो गया, है ना? हाँ। वैसे ही आई क्रॉस हाँ के क्या हो गया? आई क्रॉस के हो गया उल्टा माइनस जाना, जे कैप। तो ये माइनस जे कैप हो गया। इस तरह से बाकी सारे टर्म्स को भी करोगे ना, ठीक है? हाँ। तो फाइनली ये हाँ। रिजल्ट आएगा, है ना? कर लेना इसको। तो ये क्या हो गया, ये वाला टर्म को ऐसे लिखेंगे हम, है ना? ये वाला जो टर्म है ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, इसको मैं लिखूंगा ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे वॉज के कैप ना, तो ए एक्स बी वाई हम्म। इंटू, क्या लिखूंगा, ए एक्स बी वाई इंटू के कैप, ठीक है? ये वाले टर्म को क्या हाँ। लिखूंगा, ए एक्स बी जेड इंटू आई क्रॉस के माइनस जे कैप था। तो वैसे ही करते करते सारे हाँ। आई कैप जे कैप के कैप वाले टर्म्स को इकट्ठा करोगे ना, हाँ। तो इकट्ठा करने के बाद ये मुझे फाइनल रिजल्ट आएगा। एक बार घर पे इसको वेरीफाई जरूर करना, ठीक है? अपन उसको भी स्किप करते हैं, अभी हाँ। मैं फाइनल रिजल्ट कर लोगे ना, ये हो जाएगा। हाँ। एक्सपैंड करके देखना, आई कैप वाले को सबको एक साथ इकट्ठा कर लेना, जे कैप वाले को सबको एक साथ इकट्ठा कर लेना, और के कैप वालों को सबको एक साथ, ठीक है?
हाँ तो ये रिजल्ट आएगा आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, वैसे ही जे कैप में ही आएगा और के कैप में ही आएगा। समझ गए? हाँ क्लियर? अब क्या है, इसको याद रखने की हाँ। जरूरत नहीं है, ठीक है? याद रखना बहुत ही मुश्किल है, मुझे भी याद नहीं रहता है, ठीक है? अच्छा तो अपन हाँ क्या ठीक है। करते हैं, इसका एक तरीका निकालते हैं इसको सॉल्व करने का। ठीक, हाँ देखो इधर, हाँ ठीक है, लेकिन समवट डिफिकल्ट टू मेमोराइज है ना? तो एक हाँ छोटा तरीका सिखाते हैं, है ना? हाँ। चलो, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक, डिटर्मिनेंट। है हाँ ना? एकदम आसान हाँ तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है ना? अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या कह रहा हूं मैं, ऐसा बना लो एक बॉक्स, ठीक है? बॉक्स में हाँ सबसे ऊपर लिखो आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक, हाँ हाँ सबसे ठीक है। पहला स्टेप। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे प्लस डालो, यहाँ पे माइनस डालो, यहाँ पे प्लस डालो। ठीक, अब ये क्यों हाँ डाल रहा हूं मैं, क्यों डाल रहा हूं मैं ये मत पूछो मेरे से, ठीक है? जब तुम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा, बस अभी के लिए इसको याद कर लो, है ना? कि हाँ प्लस मैं लिख प्लस, रहा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस प्लस डालना है, ओके? हाँ फिर उसके बाद जो पहला वेक्टर है कौन सा, ए वेक्टर है, ए वेक्टर। कंपोनेंट्स लिख डालो इधर, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। समझ गए? हाँ लिख रहा हूँ। फिर दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स डाल बी। दो इधर। हाँ लिख दिया मैंने। इन सबको बोलते हैं, ये जो है ना इसको बोलते हैं एक रो है, ये दिस इज अ रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो। और जो वर्टिकली जो हाँ चीजें हैं उनको बोलते हैं कॉलम्स। ये सब सीखोगे तुम लोग, है ना? आगे डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे तो। हाँ ठीक है, तो ये रोज एंड कॉलम्स में इसको हमने हाँ कर लिया। ठीक, कोई परेशानी, हाँ है ना? ओके। हाँ अब अब क्या करना है, पहला वाला आई कैप, है ना? ये देखो हाँ आई कैप को देखो ध्यान से। तो आई कैप का ये जो कॉलम है और ये वाला जो रो है इसको क्रॉस कर दो, ठीक है? ठीक है। क्रॉस। हाँ क्रॉस कर दिया तो बचा क्या, ये बच रहा ना, ये बॉक्स बचा खाली। हाँ ठीक है, तो हाँ अब हाँ इन हाँ। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे ओ, और ऐसे। तो इसको क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ए वाई बी जेड मिलेगा। हाँ। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ए जेड बी वाई। ए जेड बी वाई। तो इसको जब लिखोगे ना, जब वेक्टर फॉर्म में, तो लिखोगे ऐसे, आई हाँ कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। समझ में आया? हाँ ये वो सेम चीज है, बस उसको मैं तरीका अलग एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना, ये इससे तुमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो रिजल्ट आया था ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाँ उधर पहले वो था ना, अपने को याद वाद करने की जरूरत नहीं है, बस ये तरीका लगा देना है। समझ गए ठीक। हाँ हाँ यार? तो पहला हाँ वाला तो मुझे ये मिल गया। चलो सेकंड वाला देखो तो क्या है, सेकंड वाला जो क्या है, वो सेकंड वाले में माइनस साइन लगा हुआ ऊपर, वो ध्यान देना। तो माइनस जे कैप लिख लिया बाहर हमने। अब हाँ ये कॉलम और ये वाला रो काट दो, हाँ। बच गया क्या, ए ए। एक्स बी जेड लिख दिया हाँ मैंने, ए ओ। एक्स बी जेड। ठीक, हाँ माइनस ए जेड बी एक्स। समझ में आया? हाँ। फिर अब क्या बचा, क्रॉस प्रोडक्ट का कौन सा कंपोनेंट बचा, के कैप। के कैप वाला। तो क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर लगाते हैं, ये वाला कॉलम हटा हाँ देंगे, ये वाला रो हटा देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। समझ में आ रही चिला हाँ कि नहीं? हाँ। वैसे ही आई कैप में क्या आया था बताओ जरा, आई कैप में फिर से रिपीट कराओ, क्या करना था, आई कैप। आई कैप में पहले वो ये ये आई कॉलम कैप क्रॉस वाला करना पहले है वो काटना था, कॉलम काटना था, और ये रो भी काटना है, ठीक है? सिर्फ क्या रो भी बचेगा, काटना था, ये बचेगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो ये तुम्हारा आ गया क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर फॉर्म, सॉरी तुम्हारा डिटर्मिनेंट फॉर्म। समझ गए? हाँ तो आगे से यही यूज करना है अपने को, ध्यान रहे,
ठीक, हाँ इसको याद हाँ रखने की कोशिश मत करना, ठीक, समझ गए? हाँ हाँ सिर्फ ये तरीका पता होना चाहिए, बाकी तुम खुद से कर लोगे, बहुत ही आसान है कि नहीं? हाँ हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने दिखा दिया है, वही सेम चीज है ना? हाँ तो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इज हाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये तो पहले ही सिखाया था ना? हाँ यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी बी परपेंडिकुलर है, समझ गए? हाँ कोई परेशानी इसमें? नहीं बहुत ही आसान था। हाँ तो मेन चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान देना है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सा ध्यान देके हाँ चलना, वो इम्पोर्टेंट है ना? ये वाला तरीका जो हाँ सिखाया अभी, है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो कैसे आया वो छोड़ दो अभी, बस तुमको ये याद रखने का एक आसान सा तरीका है ना? समझ गए? आई कैप हाँ में क्या करना है, आई कैप में ये वाला काट देना, ये वाला आई काट, हाँ दिस माइनस दिस, है ना? हाँ ए हाँ वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। खाली जे कैप में क्या ध्यान रखना है, माइनस होगा, ये ध्यान रखना हाँ है ना? तो जे कैप करते टाइम क्या करना है अपने को, ये वाला रो और ये वाला कॉलम काट देना है, कौन सा, जे कैप वाला कॉलम और जे कैप वाला रो काट देना है, ठीक। खाली क्या बचेगा, ये बचेगा, हाँ दिस माइनस दिस। तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। वैसे ही के कैप वाले में क्या करना है, के बताओ? कैप में ए एक्स बी वाई में से वाई बी एक्स एकदम ये सही, काट देना ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स है ना? तो ये हो गया हमारे पास ऐसा, हाँ ठीक है ना? तो यही है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ बाकी सब सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा थियोरी जो हो गया वो हाँ पूरा हो गया है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। हाँ